आपको एक शर्ट या पैंट बनाने में आपको कितना खर्चा आता है? एक पैसा जोड़ा जाता है। हाँ। तो जोड़ने का बाद में मुझे ऑलमोस्ट खर्चा आया मतलब 155 रुपीज़। हाँ। तो उसमें से 155 कोई भी मैन्युफैक्चरर मिनिमम वो खास होता है, स्पेशल होता है, क्योंकि उसका ऊपर कंपनी का रेपुटेशन डिपेंड है। वो चाहे तो ख़राब कर सकते हैं, वो चाहे अभी हमारे को इतना समय नहीं ना, हम एक एक पीस चेक करें। तो यहाँ एक एक पीस चेक होता है, तो सारा दिस इज विक्रम मेहर, वेलकम टू आवर ब्लॉग्स। तो आज हम जाने वाले हैं भुवनेश्वर जाऊँ आम्ही आज का দেখে বড় তোমার আইটি সব স্টুডেন্ট আর আমি চাইবো ঘরে বসলে তোমালে फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ମତେ ଦେଖିଥିବେ ଟେନସନ ନବନି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେହି ଅଜିବେନି हमारा ट्रेन अब D2 में बैठने जा रहे हैं। अरे बाबा बड़ा लाजू छे ना रे नहीं दिले तो देबो मेरा नहीं गया था सोरेला पड़े जानो अबे देखो फिर क्या, ऐसे ट्रेन में हम मजाक मस्ती करते रहे। सफ़र ऐसा ही चलता रहा, कभी खाने का, कभी दोस्तों के साथ अपने गपशप और अपने ही मोबाइल पर खेलना। आज तो ट्रेंड हो गया है अपना ही मोबाइल में कोई रील देखता है, कोई मोबाइल गेम खेलता है और कोई किसी से बात करता है। ऐसे ही अपना सफ़र चलता रहा। अंधार रे बनो छे ब्लॉग जानलो जो बैग डांस जो मतलब डाउट है हम कोडी है हमने लिख दो नीतीश दर्शन साहू वीडियो तेल सरे पूछने के बाद ऐसा ही हालत हुआ है। देखिए ऐसा 349 रुपये में 349 रुपीज़ में आपको ये सुविधा मिल जाएगा। ये तो ऊपर का सीन है रे बाबा। हेरा बेटे
स्टूडेंट सुनो, जो बैग है अपने अपने जगह जाओ, चलो फिर उसके बाद बताता हूँ। ये सुबह का नज़ारा है, देख सकते हैं। मैं अभी जिस होटल में रुका हूँ ना, इसका प्राइस 349 रुपीज़ है और इसमें ये सर्विस अवेलेबल है। पंखा है, एसी है और इसमें लॉकर है, देख सकते हैं। अपना पर्सनल चीज़ रखने के लिए लॉकर है। लॉकर किस तरह है, अब हम निफ्ट विज़िट करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल विज़िट जो है, ठीक है। और ये है बाथरूम। बस से हम जा रहे हैं रे बाबा अभी निफ्ट। इंक्यूबेशन सेंटर पर आए हैं, देख सकते हैं। टाइम की बात करें तो अभी 12:24 हो गया है। अच्छा आदमी है उसकी बच्चा बोलते waited with them. सीटे तो कौन बोलो आम कौन तो यहाँ गोटे यहाँ पकड़ कट करेंगे ना आम कहते लैब एंड लैब करेंगे गोटे देखा तार सही छड़ा कर करके
देखिए हमारा जो मतलब प्रोसेसिंग होता है, हम पहले बनाते हैं इसमें टी शर्ट्स और ट्रक पैंट्स, है ना। हमारा खाली निटिंग का ही काम होता है। ओवन का काम होने वाला है और फ्यूचर प्लानिंग है, अभी तक ओवन का काम नहीं हुआ स्टार्ट। तो अपना जो सर ने बताया ना अभी हमारा जो इसका एफ आर का भी चलने वाला है डिजाइन, तो उसका अभी तक चालू नहीं हुआ। अभी जो एक साल से हमारा फैक्ट्री चल रहा है तो खाली निटिंग का ही आइटम चल रहा है, टी शर्ट और ट्रक पैंट। उसमें हाफ पैंट है, उसमें किड्स का भी है, सारा स्पोर्ट्स वेयर ही है, ठीक है। तो ये है दो टाइप का हमारा चल रहा है, एक है टी शर्ट का, ये हमारा टी शर्ट का पैटर्न के बारे में तो नॉलेज होगा ही। हाँ। ये टी शर्ट का पैटर्न है। बाकी ये जो है ये हमारा ट्रक पैंट का पैटर्न है। ट्रक पैंट का है, साइज वाइज है, सारा साइज है, फ्रंट है, बैक है। बैक हमारा कैसे बनता है 4x1, तो 4 पॉइंट जोड़ने के बाद में उसका एकल निकल के एक ही आता है, ठीक है। टी शर्ट का 2 पार्ट होता है, जैसे फ्रंट और बैक। तो पैंट का कैसे होता है 4 पार्ट होता है। पैंट में 2 पार्ट होता है, फ्रंट में 2 पार्ट होता है, बैक में 2 पार्ट होता है। ये 4 पार्ट मिलने के बाद में पैंट बनता है, टी शर्ट 2 पार्ट मिलने के बाद एक टी शर्ट बनता है। शर्ट का कैसा है 3 पार्ट होता है, शर्ट में 3 पार्ट, फ्रंट 2 फ्रंट होता है, बैक होता है, स्लीव तो अलग से लगता ही है। ये देखिए ये हाफ पैंट का है, ये फ्रंट हो गया, ये हाफ शर्ट से। जैसे हमारा फैब्रिक आया, फैब्रिक का भी टेस्टिंग होता है, इसलिए हम अभी फैब्रिक टेस्टिंग चालू नहीं किया, फ्यूचर के लिए हो जाएगा चालू। तो फैब्रिक टेस्टिंग के बाद हमारा प्रोसेसिंग नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कटिंग सेक्शन में आता है। कटिंग सेक्शन में क्या होता है, जैसे साइज है तो मुझे अभी 4 साइज का पैटर्न काटना है, एम एल एक्सएल डबल एक्सएल, तो उसी हिसाब से हमारा साइज लिया जाता है। ये पैटर्न का साइज लिया जाएगा। ये देखिए ये एल साइज का पैटर्न है, ये एल साइज का बैक है टी शर्ट का, ये है एल साइज का फ्रंट, ठीक है। दोनों को मार्किंग किया जाएगा, फैब्रिक लेने के बाद उसको मार्किंग किया जाएगा। फ्रंट का पल्ला एक मार्किंग होगा, बैक का पल्ला एक मार्किंग होगा। मार्किंग के बाद में उसका मेजरमेंट लिया जाएगा। एक रोल हमारा आता है 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, तो उसी हिसाब से कितना मीटर हमारा एक जो मतलब 3 साइड मुझे काटना है, तो 6 पैटर्न डलेगी उसमें, 6 पैटर्न का लेंथ क्या आएगा उसी हिसाब से मेजरमेंट कर लेते, फिर उसको कटिंग चालू कर देते। उसको बोलते हैं लेयरिंग। ये हुआ है लेयरिंग। हमने 3 कलर डाले, एक नेवी ब्लू है, एक रॉयल ब्लू है, एक ब्लैक है, ठीक है। एक ही साथ में ये 20-20 का जो भी मतलब जितना डालना है क्वांटिटी के हिसाब से डाला जाता है, ऐसे ये कटिंग किया जाता है। ये ट्रैक पैंट का फ्रंट है, ठीक है। ट्रैक पैंट का एक्सेल साइज का फ्रंट है, इसका बैक भी कट किया जाएगा। ये जोड़ी जोड़ी में काटा जाता है, मतलब इसका जोड़ी यही मिलेगा, जोड़ी एक राइट का एक लेफ्ट का, उसको जोड़ी बना जाता है, यही मिलेगा। फिर उसके बाद ये हो गया मार्किंग का प्रोसेस। मार्किंग के बाद में जो भी क्वांटिटी है वो डालना है, तो उसमें से हमको एवरेज भी निकालना पड़ता है। सपोज हम खरीदें इसको 20 रुपये में, तो 19 में तो नहीं दे सकते ना, उसका भी मुनाफा चाहिए। जो भी 2 रुपये एक्स्ट्रा उसमें ये हमारा खर्चा आएगा, इतना हमारा एवरेज गया, तो इतने में हम खरीदे तो इतने में हमको बेचना है, उसका रेट तय किया जाता है, जो प्राइस है। कोई ये हो गया, ये मशीन का नाम है एंड कटर। इसका काम क्या होता है, पहला मशीन ये यूज होती है, पहला कार्बन स्टार्टिंग इसी से होती है। बोलो जी ये कट हो गया।
एंड कटर जैसा मतलब मुझे मेरा लेंथ आ गया ये 110 इंच 110 इंच का लेंथ हो गया। तो लेंथ में मुझे यहाँ तक लेकर आना आगे तक ये कट कर देते हैं। तो हमको और ईजी हो जाता है, मतलब बार बार पलटना नहीं है, सीधा नहीं लगाना, और स्पीड हो जाता है। इसमें एक बेनिफिट भी है, इसमें काउंटिंग हो जाता है। तो जो सपोज 50 पल्ला डालना है तो 50 पल्ला का काउंटिंग ये यहाँ दे देता है, तो मुझे बार बार तकलीफ नहीं है। उसके बाद में आ जाता है मार्किंग होता है। मार्किंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये कटिंग, इसको स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन बोलते हैं। स्ट्रेट नाइफ, इसका नाइफ जो है स्ट्रेट है। और दूसरा होता है मशीन डिश नाइफ होता है, मतलब छोटा क्वांटिटी के लिए वो 50 पीस 30 पीस 20 पीस काटना है तो उसके लिए ये 100 पीस से 100 से 1000 पीस तक ये काट सकता है। दूसरा एक मशीन होती है इसकी बैन नाइफ, बैन नाइफ मतलब बड़ा मशीन होती है। बैन नाइफ में क्या होता है, जो भी क्रिटिकल पार्ट वगैरह होता है, जैकेट का हो गया, जो भी इनर आइटम होता है उसको बैन नाइफ में कटा जाता है। 3 टाइप की मशीन होती है। ये हो गया डिश नाइफ, डिश जैसा उसका नाइफ होता है, और ये स्ट्रेट नाइफ। दूसरा होता है बैन नाइफ, बैन जैसा ही नाइफ होता है। और ये है एंड कटर। ये सारी मशीन गारमेंट में खास करके कटिंग सेक्शन। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आगे आ जाइए। कभी जगह टाइम से आप देखोगे इसमें एक साइड का लाइट डार्क दिखता है, एक साइड का कलर साइड क्यों होता है वो, इसके वजह से होता है। जैसे मतलब एक रोल मैंने लिया, एक रोल में से मुझे 50 जोड़ी कपड़ा मिला, तो उसके बाद मुझे अभी 100 जोड़ी कपड़ा डालना है। तो उसमें एक रोल से तो नहीं होगा, दूसरा रोल डालना पड़ेगा। तो दूसरा रोल डालने का मतलब उसमें शेड वेरिएशन हो जाएगा। टाइम के टाइम पे थोड़ा होता है, कलर इधर उधर होता है, कोई मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा हाई हो गया, तो कलर थोड़ा कम डल होता है, कम ज़्यादा होता है। तो उसके वजह से मुझे क्या करना है, मैं अभी एक रोल डाला जो 50 नंबर आया, तो 50 नंबर 4 जो 6 5 7 जो भी पार्ट मैंने काटा, तो 1 से 50 तक उसमें नंबर आना ही है। तो 50 के बाद में जो नीचे जो आएगा 50 मतलब 100 तक, वो फिर 51 से चालू हो जाएगा 100 तक। मतलब हम अगर 4 पार्ट जोड़ रहे हैं तो उसमें भी एक आएगा, एक में एक, 2 में एक, 3 में एक, 4 में एक, चारों मिला के एक ही नंबर आएगा। जैसे कि आगे प्रोसेस में आपको प्रैक्टिकल वहाँ जैसे जोड़ने का बात सारा जब असेंबली हो जाएगा तो चारों का नंबर सेम होना है। तो सेम होने का बाद में क्या होता है, उसमें बेनिफिट होता है कि कलर वेरिएशन हमको नहीं होगा। मार्केट में जाने का बाद में कोई कस्टमर कंप्लेन ना करे कि इसको भाई शेड वेरिएशन तो सपोज लाइट डार्क कोई दिख रहा है तो लगेगा ना, वही इसका यही बेनिफिट उसको देता है। इसी से नंबरिंग हो जाता है। नंबरिंग के बाद उधर लाइट डार्क नहीं जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, स्टिचिंग के बाद मालूम नहीं पड़ेगा। जब फिनिशिंग हो जाएगा, पैक होगा, पैक होने के बाद मार्केट जाने के बाद में लाइट में वो दिखेगा। तो ये है उसका मतलब कहता ना जड़ी बूटी, ये उसका जड़ी बूटी, ये खत्म कर देता है। नंबर अगर आप पैक कर लो तो फिर उसके बाद हमारा ये बगल में हो जाता ये साइड 3XL है, ये बैक है, 30-8 है, ये डिजाइन है इसका रिप का, जो नीचे रिप लगता है ना कब डिजाइन होता है, ये देखो ऐसे बंडलिंग किया जाता है। ऐसे जो जो डिजाइन है तब मैंने एक 4 टाइप का पैटर्न इसमें काटा, तो उसका पर ये पर्ची लिखा जाता है। ये पर्ची भी आगे नहीं होता है प्रोडक्शन का, जैसा मतलब जब तक आता भी नहीं होगा कंप्लीट तब तक ये पर्ची के साथ रहता है। हो गया कंडीशन का है, कुछ किसी का क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन समझ में आया? जो प्रोसेस मैंने बताया बताइए क्या बताया। इसलिए मार्किंग किया जाता है ताकि दोनों साइड का पॉकेट इवन रहे, अनइवन ना हो, कोई डाउन हो जाएगा, कोई ऊपर आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम ना हो। इसके वजह से हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, दोनों साइड का मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग को फॉलो किया जाता है स्टिचिंग में, सेम टू सेम पैटर्न। ये जो मार्किंग किया हुआ मार्किंग के ऊपर ही स्टिच करेगा,
जैसा मतलब ले थोड़ा सपोज मतलब क्या होता है हमारा 6 इंच होगा तो चलेगा, तो अगर हम मार्किंग नहीं करेंगे तो वो 8 इंच हो जाएगा, इतना बड़ा पकड़ हो जाएगा। और कोई पकड़ छोटा हो जाएगा उसमें हाथ ही नहीं घुसेगा, कोई इशू होता है। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो एक के बाद एक, जैसे मैंने आपको बताया ना वहाँ सीरियल नंबर जो अपना ये स्टिकरिंग का काम, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह की। नंबर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है एक्सेल, साइज एक्सेल है, एक का मतलब फ्रंट है, ये 053, दोनों में भी 053 आएगा। एक हो गया, ये है मेरा राइट साइड का पैनल, ये मेरा लेफ्ट साइड का पैनल, ठीक है। ये जोड़ने का बाद में कलर वेरिएशन का चांस नहीं। अगर मैंने दूसरा नंबर उठा लिया तो 100% कलर वेरिएशन हो जाएगा, यही उसका बेनिफिट है, वो स्टिकरिंग का यही बेनिफिट है। आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। में क्या होता है ओवरलॉक, ओवरलॉक का तो नॉलेज दिया होगा, मालूम है ओवरलॉक किसको कहते हैं? यस। ये ओवरलॉक होता है, ये मशीन ऐसा है, ट्रिमिंग एंड स्टिचिंग दोनों काम करता है, सुइंग और ट्रिमिंग दोनों काम एक ही मशीन में हो जाता है। साइड में जो भी धागा वगैरह निकला होगा छोटा छोटा वो कट भी हो जाएगा और स्टिच भी हो जाएगा। ये मशीन में 3 थ्रेड भी हो सकती है, 4 थ्रेड हो सकती है, 5 थ्रेड हो सकती है, 6 थ्रेड हो सकती है, 6 धागा इसमें चल सकता है। तो इसका कवर किया जाता है, क्या है इंटरलॉक, इंटरलॉक इसको बोलते हैं, ओवरलॉक भी बोलते हैं, दोनों टाइप का ये मशीन का नाम होता है ओवरलॉक। ये देखो ये पहले ओवरलॉक हो गया पॉकेट, उसके बाद में ये टफ स्टिच हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है जो आप देखे थे ना मार्किंग, ये देखो ये मार्किंग यहाँ फॉलो किया जाता है। गोटे पीस आने उठता बाहर है, गोटे पीस दौड़ी से जो यार मार्किंग वाला पीस उठा दौड़ी पॉकेट मार्किंग पीस उठा और पॉकेट वाला मार्किंग पीस गोटे पीस आने तार गोटे ये दे पॉकेट गोटे दे ये पीस है नॉर्मल पीस है। हाँ मतलब पॉकेट थी नॉर्मल पॉकेट थी और दो देखिए ब्लू अच्छी जोटा थी ये देखो मैंने बताया था ना ये धीरे धीरे करो, चारों पृष्ठा देखिए पूरा क्लियर होगा। मार्किंग का देखा दिख रहा है, मार्किंग दिख रहा है, देखो मार्किंग को फॉलो करेगा। पहला जो उंगली है वो मार्किंग का ऊपर ही बैठेगा, उधर से रखो सेपट रखो, स्टिच करना खाली मार्किंग ऊपर रखो, सेपटा रखो मार्किंग ऊपर, मार्किंग ऊपर स्टार्ट करो सेटू। हाँ देखो देखा मार्किंग से स्टार्ट किया हुआ, ये वाला लास्ट जो मार्किंग है ये मार्किंग यहाँ तक एंड करेगा, पॉकेट यहीं तक रहेगा। देखो यहाँ टॉप में एक मार्किंग है, डाउन में एक मार्किंग है, 1 इंच गैप में। हमारा ये जो पॉकेट है ना यहीं रहेगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो ये जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6.5 इंच का है, तो ये ओपनिंग रहेगा। जैसे पॉकेट सारे पॉकेट जो भी हमारा जितना भी पीस प्रोडक्ट होगा यहाँ तो 6.5 इंच का ही रहेगा। जो बच्चों का है उसका लेंथ अलग है, ये है, ये फिक्स ही रहेगा। ये देखो नीचे का मार्किंग दिखा, तो ऊपर का मार्किंग दिखा, उसको यहीं तक स्टिच करना है। अगर वो मार्किंग हम नहीं करेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, छोटा बड़ा हो सकता है ना। क्वालिटी के लिए ये सब किया जाता है, ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम तो आएगा मार्केट में जाने। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वहाँ जिपर अटैच, स्पोर्ट्स वेयर है ना, इसमें हम जिपर अटैच करते हैं।
तो जिपर का जरूरी होता है। जैसे मतलब ये रेगुलर आइटम हो गया तो उसमें जिपर नहीं लगता, वहाँ जिपर आइटम होता है। जिपर वाला लगाता है लागला देखो जिपर अटैच कर लो, बॉक्स मारे जिपर लगे देंगे। देखो जिपर अटैच कर लो। कोई डिजाइन में क्या होता है, दो साइड का जिपर रहता है, दो साइड जिपर रहता है। कोई डिजाइन में एक साइड रहता है, कोई डिजाइन में रहता ही नहीं। जैसा मतलब डिजाइन के हिसाब से। देखो ये जिपर अटैच हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा हमारा, ये पॉकेट लॉक किया जाएगा। जैसे जिपर खोलने के बाद अंदर घुसेगा हाथ, नहीं तो नहीं घुसेगा। तो लॉक कर अभी जो डिजाइन हमारा चल रहा है उसमें जिपर नहीं है, विदाउट जिपर वाला है, तो इसकी वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। ये देखो ये जिपर लॉक हो गया है ना। जिपर खोलने के बाद जाके पॉकेट का अंदर हाथ घुसेगा, ये तो हो गया लॉक। ये हो गया फ्रंट सेक्शन शर्ट का। इसके बाद बैक सेक्शन। बैक सेक्शन में कोई बैक में डिजाइन रहता है, कोई भी नहीं रहता है। तो उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ जो खड़ी है वो क्या करेगी, चारों पार्ट को मिलाएगी। उसका काम है खाली मैच करना। चारों जो पार्ट मिलेगा उसको देखो, उसका हाथ को देखो क्या क्या कर रही है। चारों जो पार्ट मिलेगा, चारों में नंबर सेम आना, सेम नंबर आना। देखो देखो इसमें चारों पार्ट को इकट्ठा कर लिया है नंबर के साथ। इसमें मिलेगा आपको दो बैक दो फ्रंट, तो बैक के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा। फ्रंट एक बैक, जिसमें पॉकेट होगा वो फ्रंट होगा, जिसमें पॉकेट नहीं होगा वो बैक होगा। उसको देखो, उसका नंबर देखो, एक नंबर है। हाँ, बी का मतलब बैक है, एक का मतलब फ्रंट है। हम पढ़ा ली। इसके बाद में हमारा असेंबली का काम है, ये चारों जुड़ेगा। ये जो अपने ये जैसे डिजाइन के हिसाब से, तो उसमें पार्ट वाइज हम काम करते हैं। अगर पार्ट वाइज हम काम ना करेंगे तो हमारा एक्सक्लूसिव का नहीं है। हमको 1000 का टारगेट रहता है, एक लाइन का 1000 का टारगेट पर डे का। तो हमारा टारगेट है ये लाइन का 1000 पीस का। अगर हम पार्ट वाइज नहीं करेंगे तो इतना पीस नहीं मिलेगा। एक ही बंदा करेगा सारा काम, तो उसके हाथ से कम आधा से ज़्यादा 10 पीस निकलेगा। तो 10 पीस के हिसाब से हमें कितना पैसा पड़ता है। अगर 1000 पीस निकालना है, 10 पीस अगर एक बंदा बना रहा है तो कितना पैसा पड़ेगा। 25 बंदे में हम 1000 पीस बिक सकता है। उसका वही भी बेनिफिट होता है। तो छोटा पार्ट अगर करेंगे उसका हाथ स्पीड हो जाता है और हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिल जाता है। तो दोनों तरफ से हमको बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए हम
तो वो का इधर से थोड़ा 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 डांस करा, यही स्टाइल। क्या हो गया, ये पूरा ऐसे ये फ्रंट है बैक है दोनों। ये राइट साइड का पैनल है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? ये राइट साइड का पैनल है, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। ये राइट साइड आ गया हमारा पॉकेट, ये बैक चला गया पीछे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये देखो यहाँ कच्चा है, ये ओपन है, ये काम लगेगा ओवरलॉक का। ओवरलॉक का मैंने बोला था ना, ये 4 थ्रेड ओवरलॉक वहाँ होगा, ओवरलॉक हो जाएगा। चलो आगे का वहाँ तो कच्चा था, अभी फिनिशिंग हो गया, ये ओवरलॉक हो गया, ठीक है। ओवरलॉक हो गया, ओवरलॉक के बाद में क्या होगा, वो दोनों अभी जुड़ जाएगा, असेंबली का काम है। आगे निकालो, डिजाइन के हिसाब से किसी को ऊपर प्लास्टिक डालना है, किसी को डालना है, किसी को ऊपर नहीं डालना है, तो नहीं डालना है, इससे ठीक है। ये मशीन में क्या होता है, फ्रंट राइट बैक राइट बोलते हैं। ये हमारा ओपन है, इतना पार्ट देखो, ओपन पार्ट है, दोनों यहाँ जुड़ जाएगा और ओवरलॉक हो जाएगा। फ्रंट के साथ फ्रंट, बैक के साथ बैक, हमारा जो 4 पार्ट था अभी एक हो गया, जो 4 पार्ट था दोनों का बाकी अभी एक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है हमारा, ये इंसिन जो नीचे का डाउन होता है, ये जो नीचे का मशीन होता है, ये सीम में भी टैप होगा। तो क्या होता है, ये सीम इसके वजह से हम क्या करते हैं, जो बैठने का टाइम है ना, तो जो काटों का पड़ जाता है, सेंटर साइड से पड़ता है। अगर वो टैपिंग सही नहीं होगा, दोनों जगह मैच नहीं होगा, तो खर्चे का चार्ज करेगा। तो डायरेक्ट कोई लोग करने से कोई लोकल काम होता है ना, वो कर लेते हैं डायरेक्ट का रिजल्ट होता है 1-2 बार में। ये नीचे का पार्ट अभी काम गोल हो गया है ना। कोई नाम का क्या होता है, ऐसे ही कच्चा काट देते हैं, उसका फिनिशिंग को कुछ दूसरा रिमूव रहता है उसका, ताज़ा मार देते हैं। देखो आगे जाके दिखाऊंगा इसका बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट है। क्या होता है, काजा के बाद में मेजरमेंट के हिसाब से इलास्टिक कटिंग होता है। साइज आएगा, साइज के हिसाब से इलास्टिक हमारा काटा जाता है। इलास्टिक काटने के बाद में क्या किया जाता है, उसको जॉइंट किया जाता है। जॉइंट हो गया, गोल हो गया, इलास्टिक गोल हो गया। उसके बाद में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे मतलब 4 पार्ट है ना, तो 4 भाग में चारों पार्ट चारों जोड़ के आ जाएगा, जैसे बाकी जाएगा। अब क्या होगा, कोई पैंट में क्या होगा, कभी आप देखे होंगे, ये तो अल्टर पैंट आता नहीं है, कोई पैंट में क्या होता है, एक साइड का गेदर ज़्यादा रहेगा, एक साइड एकदम फ्लैट रहेगा, अच्छा नहीं दिखता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं होता उसका। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, बॉडी के साथ में इलास्टिक पैकिंग किया जाता है, ताकि इवन आए, चारों तरफ डिवाइड, चारों तरफ गैदरिंग सेम आए। अरे इलास्टिक पहनने का बात है, रिलैक्स लगे, ओवरलोड किया जाएगा, ओवरलोड के बाद में ओवरलोड किया जाएगा। अभी यहाँ से असेंबली का काम सारा स्टार्ट हो गया। ये नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ग्रेडिंग होगा। दोनों का गेजिंग वाला पीस होता है। ये मशीन को गेजिंग मशीन बोलते हैं, गेजिंग मशीन, इसका नाम गेजिंग है। हाँ, इलास्टिक फिनिश होता है,
इलास्टिक ओवरलॉक हो गया, ओवरलॉक के बाद में गेजिंग मशीन में फिनिशिंग होती है। आधा यही टाइप का काम होता है जिसे स्मोकिंग मशीन कहते हैं। यही है स्मोकिंग मशीन। इसमें इलास्टिक गैदर होता है ना, कोई लेडीज आइटम देखे होंगे, चेस्ट वगैरह जो मतलब गैदर रहता है उसको इलास्टिक रहता है। जैसे हमारा ये थ्रेड चला हुआ है ना, उसमें इलास्टिक जैसा ही थ्रेड होता है, तो उसको स्मोकिंग बोलते हैं और इसको गेजिंग बोलते हैं। गेजिंग में 4 से लेकर 20, 24, 25 नीडल चल सकते हैं, 26 नीडल चल सकते हैं। जैसे मतलब जिसको जैसा डिजाइन चाहिए तो उसी हिसाब से वो चलता है। ये देखो हम अभी 3-3-6 नीडल चला रहे थे। 3 नीडल 3 लूपर, इसमें लूपर होता है, नीचे लूपर, ऊपर नीडल। देखो गारमेंट्स में आप लोग तो पढ़े होंगे, कितना टाइप का मशीन होती है गारमेंट्स में, पता है किसी को? कोई बताएगा गारमेंट्स में कितना टाइप का मशीन यूज होता है? कोई बताएगा मुझे? पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ। 2 टाइप का मशीन यूज होती है। 2 टाइप का, एक टाइप होता है लॉक स्टिच, एक टाइप होता है चेन स्टिच। टाइप 2 होती है, इसमें वेराइटी हज़ारों की होती है। मतलब जैसा सिंगल नीडल हो गया, डबल नीडल हो गया, 4 नीडल हो गया, 6 नीडल हो गया। एक होगा उसमें लॉक स्टिच, दूसरा होगा उसमें चेन स्टिच, ओवरलॉक, चेन एंड लॉक। कोई भी ओवरलॉक के बारे में पूछेगा ना, तो वो कौन सी टाइप की मशीन है? वो चेन भी है, लॉक भी है। और ये जो गेजिंग मशीन है स्पेशल है, ये ओनली चेन स्टिच है। ये एक होती है, एक फीडर फार्म होती है, फीडर फार्म मशीन, वो भी चेन स्टिच है। और ये जितना भी सिंगल नीडल वाली मशीन होती है ना, वो सब लॉक स्टिच में आता है। लॉक और चेन 2 टाइप का मशीन होता है। कभी भी अब याद रखना, 2 टाइप का ही मशीन होता है। इसमें वेराइटी तरह तरह का होता है, लेकिन टाइप 2 है। उसी को वही बॉबिन कैश, उसमें बॉबिन कैश लगता है। जैसे ये मशीन में बॉबिन कैश लगता है, इसमें बॉबिन कैश नहीं, इसमें ऊपर है, इधर बॉबिन कैश लगता है, इसमें बॉबिन कैश लगता है, नीचे बॉबिन कैश लगा हुआ है, इसमें बॉबिन कैश नहीं है। जिसमें बॉबिन कैश लगेगा वो होगा लॉक स्टिच। ओवरलॉक एक ऐसा मशीन है, उसमें बॉबिन कैश नहीं लगेगा, उसमें लॉक भी है, चेन भी है, 2 टाइप है। सिर्फ वो एक ही मशीन है, इसमें लॉक है, इसमें चेन है, ओवरलॉक है। बाकी कोई मशीन है मतलब उसका एक ही टाइप चलेगा। हाँ, ये तो फोन लगता है, खाली लूपर है, नीचे से ले धागा नहीं। बॉबिन है, हाँ लूपर है, नीचे से काम है, लूपर करते हैं। इसमें लूपर है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वार्टे का। अभी देखो ये जो काजा हमने मारे थे ना, काजा का बेनिफिट देखो, ये दिख रहा है आगे राणा? हाँ प्रॉपर दिख रहा है। हाँ ये ड्रॉपर कोचवेयर में ड्रॉपर का जरूरत है, क्यों? इलास्टिक है ना, हाँ अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता। हाँ? तो ये भरोसा दिलाता है, भाई इसको लेके जाओ। हाँ देखो इसके बाद में जो हमारा डिजाइन है, ये वार्टेक, इसको वार्टेक, ये भी लॉक स्टिच में आता है, काजा भी लॉक स्टिच में आता है, बटन जो भी है सारा लॉक स्टिच है। ये देखो वार्टेक, इसके बाद हमारा ये बॉटम है, तो ये भी इसको प्लाटलॉक मशीन बोलते हैं। प्लाटलॉक इसका चेन स्टिच है, ये चेन स्टिच के चले। ये देखो बॉटम है, हो गया जस्ट प्रोसेस। ये इनसाइड जे स्टिच आएगा, तो ऊपर ऐसा लॉक जैसा स्टिच आएगा। चलो अभी नेक्स्ट प्रोसेस बताओ। ये हमारा स्टिचिंग हो गया, कटिंग देखे, स्विंग देखे, अभी हमारा क्वालिटी। बाकी सारा जो थ्रेड वगैरह रहता है,
होता है तो थ्रेड वगैरह रहेगा ही। ये हमारा ब्रांडिंग लोगो है, यही लोगो है, देखो ब्रांडिंग लोगो। उसके बाद हमारा ये लोग वास्कर है, वास्कर बिल्ला, हाँ बिल्ला, दोनों मिला था एक लेवल पे इसलिए, तो एक लेवल पे सारा दोनों काम होता था। उसके बाद ब्रांडिंग लोगो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ उसको। वगैरह तो रहता है ना, छोटा मोटा रहता ही है, होता तो कोई रहेगा। वो कटिंग होने का बाद में हमारा यहाँ सारा गारमेंट्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, सारा लेंथ चेक होगा, इसका इलास्टिक वगैरह चेक होगा। तो कोई पार्ट में अगर डिफेक्ट हो गया तो समझ चल रहा है कि ट्रिमर लग गया, कुछ हो गया, तो ये सारा यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम है, सारा चेक करें, सारा पीस चेक होता है, कहीं लेवल लगा नहीं, कहीं साइज चेंज हो गया, सब वो एक्शन लगाना था उसने लगा दिया, तो साइज वगैरह सारा यहाँ चेक हो जाता है, सारा मेजरमेंट दिया हुआ है। ये ऐसे लेंथ वाइज देख लेगा लेंथ क्या है क्या नहीं। मुश्किल है वो बहुत, पण इझी पण आहे. ते आपल्याला हे कामं थोडी करायचे, जसं ते विष्णू सर करत आहे तसं चलो काम ये दिखाता करायचं. हूँ, ये हिट सेल कैसे होता है, ये हिट सेल में होता है लोको और ये दोनों कैसे लगता है। चलो हिट सेल बंडल में 50 इंच बंधा हुआ है, कोई 21 के इंच हो गया तो पता नहीं चलेगा ना, जब तक वो स्टिकर रहेगा, जब तक लेवल ना लगे तब तक वो स्टिकर लेवल लगने का बाद में यहाँ ये है एक्सेल साइज का लेवल है हमारा, ये एक्सेल साइज है। देखिए हमारा ये जो खास करके मीटिंग का जो भी आइटम होता है ना, डिफरेंट आइटम पॉलिस्टर भी देखो, माइक्रो पॉलिस्टर ये सब देता है। कटोरा थोड़ा मीटिंग में थोड़ा कम रहता है उसका, उसमें हमारा ये माइक्रो पॉलिस्टर है, 100% माइक्रो पॉलिस्टर है। देखो ऐसे स्टिकर आएगा, स्टिकर क्या होगा इसमें, ये हीट ट्रांसफर स्टिकर रहता है। ये मशीन जो है हमारा ये हीट रहता है, इसमें 160 180 तक टेम्परेचर रहता है। वो हीट होने का बाद में इससे एक्चुअली जो लेवल है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है कपड़े का ऊपर, वो फिर चिपक गया लाइट कर। देखो दिखाता हूँ ये हमारा लेफ्ट साइड में लगा जाता है, गैस में लेफ्ट साइड लगाने के लिए लगा जाता है। ये साइज लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तो उसके वजह से हमें पेपर कपड़ा को 4 से 5 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। ये 5 सेकंड में टाइमिंग उसका फिक्स हुआ है, तो 5 सेकंड होने के बाद में साइरन लगेगा, साउंड हो गया। लोगों का भी सेम, लोगों का एक मेजरमेंट दिया हुआ है, पॉकेट के साइड में लगेगा, तो हमारा ब्रांडिंग लोगो है, ये सेम प्रोसेस है। ये सारा डिटेल में बिनाई है, तो कोई जो जिसको चॉइस किया डिटेल भी हम डिटेल भी यूज करते हैं। विनाइल जो है रिफ्लेक्टिव आता है, लाइट वो विनाइल है, ये डिटेल है। तो डिटेल क्या है, लाइफ टाइम पूरा इजी मतलब अच्छा होता है, इसका लाइफ टाइम अच्छा होता है। वो विनाइल का क्या है, घिस गया तो रिफ्लेक्टर चला जाता है। ये देखो चिपक गया, ये स्टिकर निकाल लिया। हीट होना चाहिए, आयरन में भी हो सकता है, लेकिन आयरन में क्या है इक्वल हीट नहीं मिलेगा।
जैसे मतलब इसमें ये खास उसके लिए ही बनाया गया है, लोगो ट्रांसफर के लिए। आयरन में होता है उसका, उसका बड़ा मशीन में होता है, मतलब जैसे जो जिसको जो चाहिए। जैसे हमारा ये वो फोटोग्राफ प्रिंट होता है ना, विष्णु होता है प्रिंट, ये जो ये सारा ऐसे ही ट्रांसफर किया गया है। इधर क्या सागर ध्यान दे रहे हो। ये था वाइट कपड़ा, वाइट कपड़ा था इसका, वाइट कपड़े से इसको प्रिंट किया गया। ऐसे ही इसका सेम प्रोसेस सेम, ये छोटा है वो मशीन बड़ा है। अब कुछ नहीं, वो पेपर आएगा, वही ट्रांसपेरेंट पेपर आएगा, उसका हिट रहेगा 300 टेम्परेचर रहेगा। बस इसको ऐसे डालो, इसका ऊपर कपड़ा वो पेपर डालो, टिक कर दो, उसको हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। हिट ट्रांसफर है, हिट ट्रांसफर से ये होता है हिट ट्रांसफर वाला जो ये होता है इसका थोड़ा कलर वाले की देखते हैं ना, वो भी डाइंग होता है। डाइंग में तो एक्यूरेट ऐसा नहीं आएगा प्रिंटिंग, तो कुछ होता है ये वाला ट्रांसफर वाला इजी होता है। ट्रांसफर जैसे आपका हिसाब से काट दो, उसको ट्रांसफर कर दो, उसको एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। डाइंग वाला क्या होता है, दोबारा उसको आधा अच्छा निकलेगा, आधा खराब हो जाएगा, आधा का कलर हो जाएगा, वही प्रॉब्लम है। ये चलेगा नहीं, और इसमें क्या होगा, हीट नहीं, इसमें भाप है, स्टीम है। ये देखो, ये स्टीम में प्रेस होगा। देखो क्या पॉलिस्टर का कपड़ा है ना, पूरा जल जाएगा, वो हीट में जल जाएगा। इसमें क्या होगा, ये बॉयलर कहते हैं, बॉयलर, इसके अंदर स्टीम होता है, पानी जाएगा, पानी स्टीम से जाता है। इनपुट इसका पानी है, आउटपुट उसका स्टीम है, अंदर बॉयलर है। इतना भी वैक्यूम लगा हुआ है, तो ऊपर से जितना भी स्टीम आएगा वो नीचे ले जाओ। ये क्या है, इसको हीट को नीचे खींच लेगा, ताकि क्या भी जले नहीं, खराब ना हो। वीडियो में देखो इसका जो आउटपुट है, नॉर्मल आउटपुट है ना, तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारा क्वालिटी सही रहेगा, दूसरा कपड़ा जलेगा नहीं, तीसरा हमको स्पीड आउटपुट मतलब एफिशिएंसी। तो 1 मिनट के अंदर हमको 1 पीस इसमें आयरन हो जाता है। 1 मिनट में आप घर पे कर सकते हो एक कपड़ा, वही है सर। हमको प्रोडक्शन यूनिट है, तो मैन्युफैक्चर जितना अच्छा चीज़ बाहर देगा उतना ही हमारा मार्केट में दाम होगा, उतना ही हमारा यूनिट होगा, उतना ही हम प्रॉफिट में रहेंगे। जितना अच्छा दे, अगर कहीं अच्छा खाना मिल रहा है तो वहाँ जाओ, तो रेट भी वही है। हाँ, एक बार 2 बार अगर सही नहीं मिला तो फिर उसको बोलना पड़ता है। तो सारे लोगों का कंपटीशन मार्केट है, वही अभी चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमको ये सारा भी इसमें भी ऐड करना पड़ता है। कोई चीज़ ठीक है, देखा आयरन का देखें, ठीक है ना, एक्सपीरियंस को तो बहुत कुछ मिलेगा आपको आगे जाके। अभी तो मतलब थ्योरी चल रहा है ना, प्रैक्टिकल जब हो जाएगा तो हमारे जैसे किसी को समझाओगे। चेकिंग, क्वालिटी चेकिंग दिन में 1000 से 1500 पीस तक 2 लोग चेक करते हैं। तो क्या होता है, इंसान तो इंसान ही है ना, मैनुअल तो मैनुअल काम है, ऑटोमेटिक नहीं, मशीन नहीं लगा हुआ कि ये ख़राब है इसको फेंक देगा। इंसान करते हैं तो कहीं कुछ मिस हो जाता है, तो उसके बाद में हम मार्केट के लिए, खाली मार्केट में नाम खराब ना हो, तो उसकी वजह से हम नेक्स्ट एक प्रोसेस एक दफ़ा और चेकिंग कराते हैं। ये फाइनल चेकिंग होती है, ये फाइनल सारा मेजरमेंट
सारा मतलब चेस्ट वगैरह जो भी लेंथ वगैरह सारा मेजरमेंट इसमें फॉलो होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा पैकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंबर रहता है ना वो खास होता है, स्पेशल होता है, लेकिन उसका ऊपर कंपनी का रेपुटेशन डिपेंडेड है। तो वो चाहे तो खराब कर सकते हैं, वो चाहे। अभी हमारे को इतना समय नहीं ना हम एक एक पीस चेक करें, तो यहाँ एक एक पीस चेक होता है। तो सारा इसी के हाथ में ये होता है। तो कंपनी का रेपुटेशन जो है अभी तो ऊपर वाले के पास चल रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आप कौन से मतलब कौन से ब्रांड का करते हैं यहाँ स्टिचिंग? सेड्रा भी लिए हमारा ओन ब्रांड है। ओन ब्रांड है? ओन ब्रांड है हमारा खुद का ही ब्रांड है सेड्रा फिल। अभी तो उड़ीसा पूरा उड़ीसा कवर कर लिए। उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा छत्तीसगढ़ है, तो वेस्ट बंगाल है, असम है, महाराष्ट्र है, और ये अपना कर्नाटका है। तो सारा स्टेट में अभी माल बेच रहे हैं। अभी हमारा अभी 1 साल का अंदर हमने खाली उड़ीसा ही कवर किया है, 30 डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर किया है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है झारखंड के लिए हमारा टीम किया हुआ है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी ऑर्डर आएगा डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लेने के बाद में उसको रिटेल सप्लाई, रिटेल वाला तो अपना बेचेगा कंज्यूमर। यही है ओन ब्रांड ही है हमारा, ये मेन ब्रांच है। हाँ ये मेन ब्रांच है। इसके बाद अभी दूसरा प्लानिंग है बरगढ़ का, तीसरा है महाराष्ट्र में। नहीं सोर्स करते हैं अभी, फैब्रिक सोर्स करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, ये हमारा तो उसका डिजाइन यहाँ है। उसके बाद हमारा प्राइस टिक रहेगा, ये टोटल डबल लाइन है इसका प्राइस। स्टार्टिंग में हमारा अभी तो आगे बढ़ेगा जैसे जैसे आपका डिजाइन बढ़ेगा जैसे अभी तो शुरुआत है। ये देखो ये फुल ब्रांड है, तो उसके ऊपर जो भी उसका प्राइस टैग होगा वो लगाया जाएगा। तो साइज मेंशन किया जाएगा, साइज मेंशन किया जाएगा। ये साइज मेंशन किया हुआ है, 3 साइज है, प्राइस टैग है नीचे, और ऊपर डिजाइन जो है मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये लोगो हमारा लगता है, ये लगता है ये सेड्रा फिल का जो ब्रांड है, ब्रांडिंग लोगो जो है ये आपको ये सारा डिजाइन आता है, तो टैग किया जाता है, टैग दिया हुआ है। उसके बाद हमारा ये है टैग सीधी से देखो किसी का नाम होता है, मेरा नाम रवि है, तो उसका तो कुछ बेसिक नहीं लिखा हुआ है। लोगों का हम लोग तो सेड्रा फिल्ट्रेशन लिखा हुआ। तो अभी एक ही ब्रांड में हम चला रहे हैं, इसको गारमेंट्स को बाद में ओपन किए हैं, तो एक ही ब्रांड, तो कंपनी एक ही है, तो अलग अलग नाम नहीं होगा। तो है सेड्रा फिल्ट्रेशन, ये हमारा गारमेंट जो है सेड्रा फिल्ट्रेशन इसमें दे लगा सेड्रा फिल्ट्रेशन, यही इसका सेड्रा एक्चुअली नाम था सेड्रा से फिल्ट्रेशन आया था, सेड्रा फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद ये अभी जो हमारा खाली सेड्रा को नहीं करेंगे तो पूरा अच्छा नहीं दिखता, तो सेड्रा फिल कोई किसी का लाइफ का कुछ नाम रखा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहता। जैसे मतलब मुझे कुछ चॉइस हुआ तो मैं उसका नाम रखा, मुझे कुछ ऐसा लगता है। अभी मैं अपना लड़का का नाम रखा सचिन, तो उसमें कुछ मीनिंग में नहीं निकालूंगा कि वो क्रिकेटर है, उसके हिसाब से उसका नाम भी मेरा लड़का भी क्रिकेटर बन जाएगा, ऐसा नहीं। तो नाम अच्छा लगेगा पैकिंग के बाद में बॉक्स में होता है, बॉक्स में
फट गया बॉक्स। ये देखिए 6 पीस का पैकिंग कर दिया हम अभी, मतलब हर साइज में से दो कलर जिसको जैसा डिमांड है, जैसा कस्टमर का डिमांड रहता है। कोई कस्टमर बोला हमको 6 पीस 6 कलर में देना है, तो उसको 6 पीस का 6 कलर देते हैं। किसी को 3 कलर है चाहिए तो 2 पीस आएगा, उसके हिसाब से देते हैं। नहीं, एक बॉक्स में एक ही साइज आएगा, डिफरेंट साइज नहीं आएगा। एक ही बॉक्स में एक ही साइज आएगा, डिफरेंट साइज आने से डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो ये 3XL का साइज है, कितना पीस मिलता? 6 पीस रहता है। ये बॉक्स में 6 पीस है। जैसे मार्केट के हिसाब से आपको भी चलना पड़ता है, जैसे जिसे उसका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको फिल करना पड़ता है। ये बॉक्स अभी रेडी हो गया, ये अभी रेडी है मार्केट में। ये लग गया हमारा साइज लेवल, ये कोड लोअर, बाकी जो है लोअर है, क्या क्या है इसमें मेंशन है। ठीक है, अभी कुछ किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। इधर से लेके वेस्टेज का भाई क्या होता है, वेस्टेज सारा कटिंग में ही देखा जाता है। देखो अभी मैंने मतलब 1 kg कपड़ा लिया, केजी में भी चलता है, ये सारा केजी में आता है, मीटर में भी आता है। मीटर में ओवन चलता है, निटिंग आइटम केजी में चलता है। केजी में कहीं आप जाओ, निटिंग आइटम केजी में ही मिलेगा। 1 kg मैंने कपड़ा लिया तो मेरा 1 kg में से 2 पैंट निकला, 2 पैंट निकला, तो बाकी जो है वेस्टेज गया। एक पैंट 350 ग्राम का निकला, तो 350 2 पैंट कितने का आया? 700 ग्राम आया, तो बाकी 300 ग्राम मेरा वेस्ट गया। यही एवरेज है। तो वेस्टेज का करते तो कोई ओवन का आइटम होगा ना तो रिसाइकल हो जाता है, तो निटिंग का आइटम खास करके रिसाइकल होना मुश्किल। कोई कॉस्टली आइटम हुआ, 1% ज़्यादा है उसमें, तो रिसाइकल के लिए ले लेते हैं, तो फिर भी वो 2 रुपया 5 रुपया किलो में जाता है, तो वेस्टेज ही वेस्टेज जाएगा। तो उसमें से हमको जो क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर वाला का यही होता है। हमने 1 kg कपड़ा लिया, मैंने 600 रुपये में खरीदा 1 kg कपड़ा, तो मेरा उसमें से 2 पैंट निकला, तो मुझे उसी में से फिक्स करना है, ये जो वेस्टेज भी उसमें ऐड करना है। मुझे यही प्राइस में बेचूंगा तभी मैं 10 रुपया मुझे मिलेगा मुनाफा, वही होता है। 1 kg मैंने लिया, 1 kg 700 का 600 का लिया, तो 600 में से 2 पैंट मेरा निकला, तो उसमें से मुझे 500 रुपये में पैंट को बेचना पड़ेगा, 1000 रुपये, उसमें से बिजनेस में मुझे मिलेगा। टेम्पर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेट है, वगैरह खर्चा है उसमें, तो सारा जोड़ना पड़ता है। उसमें से मुझे 20 रुपये बचाना है तो 500 रुपये में बेचना पड़ेगा। यही इसका सिंपल हिसाब यही है। उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत यूज होता है, लेकिन यही मेन चीज़ यही है। कपड़ा आया, उसको काटा, बनाया, मार्केट में बेचा, 250 रुपये का कपड़ा खरीदा था, मुझे 150 रुपये में उसमें से 150 रुपये निकलना। तो ये 2 पीस बना तो 75 रुपये का बेचना पड़ेगा, 80 रुपये का बेचना पड़ेगा, वही यही पड़ा है। उससे सारा जो भी है सब उसमें गारमेंट्स का है, क्या है, कपड़ा आया, कपड़ा काटा, बनाया, बेचा, जितना भी इंजीनियरिंग है सब उसी में ही करना है। मेथड क्या क्या हो, मतलब पहले कैसा था, इंसान पैदल चलते थे, उसके बाद में बैलगाड़ी आया, उसके बाद साइकिल आया, उसके बाद बाइक आया, उसके बाद कार आया, फ्लाइट आया, यही इम्प्रूवमेंट वही है। लेकिन इंसान को पहुंचना है, वही उसका टारगेट है। वो फ्लाइट में जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे कैसे भी जाए, इंसान को यहाँ से वहाँ तक जाना है, बस उतना ही है ना। उसी में ही सारा प्रोसेस है, कितना भी आप प्रोसेस करो उसी में ही सारा प्रोसेस है। इंसान को यहाँ से यहाँ तक, दिल्ली से मुंबई पहुँचना है, वो चाहे कैसा भी जाए, लेकिन उसको पहुँचना वही है।
यही है ना। पैदल जाएगा तो 6 महीना लगेगा उसको, फ्लाइट जाएगा तो 2 घंटा। वही है प्रोसेसिंग, वही है। जैसे मतलब मैं आपको बताता ना, थोड़ी देर बताया, एक टेलर अगर बैठाएंगे तो दिन में 10 पीस बनाएगा वो, तो उसके लिए कितना टेलर बैठाना पड़ेगा मुझे। तो उसको दिमाग लगा के मेरे 25 टेलर में 1000 पीस मुझे निकालना है, तो क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, बस वही। ठीक है, थैंक यू सर। सर आपको एक शर्ट या पैंट बनाने में आपको कितना खर्चा आता है? एक 14 इंच अच्छी, तो यहाँ एक्सपेंड है कि 28 इंच तो 28 इंच पैंट दे ହେଇଯିବ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ଏ ଫେର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫେର 14 ଇଞ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିବ। सर এইটা ହେଉଛି ଶୁଣ, ଆର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଧର ତମର ଯଦି ଅଣ୍ଟାଟା 26 ଇଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ତମକୁ 20 ଇଞ୍ଚର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦିଆଯିବ, 6 ଇଞ୍ଚ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଦିଆଯାଏ। এইটা ଆଉ ସେ ରୋଟେଟିଂ ଡିସ୍କରେ ସେଟା ପୁରା ସର୍କଲ୍ ପୁରା କେମିତି ହଁ କି ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ସର୍କଲ୍ ପୁରା, ହଁ ପୁରା ସର୍କଲ୍ ରହିଲେ ରିଭର୍ସ ହେଲେ ତାର ପାୱାର କମିଯିବ। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଟନ୍ତି ସେଟା ଖାଲି ରିଭଲ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତ କି ସର୍କଲ୍ କିଣିବେ କି ରିଭଲ୍ଭ ସର୍କଲ୍ ସର୍କଲ୍ ଏବେ ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ରିଭର୍ସ ବାଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ରୋଟେସନ୍ ସର୍କଲ୍ ହେଇଗଲା। ସର୍କଲ୍ ରୋଟେସନ୍ରେ ପିକଅପ୍ ଅଧିକ, ହାଇ ପିକଅପ୍। ତ এইটারে କ'ଣ ହେବ, ଏଉଠୁ ରିଟର୍ନ ତୁମେ କଲ, ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ହେଭି ପଡ଼ିଗଲା ତ ରହିଯିବ ମେସିନ୍। এটা ଯେଉଁଟା ସର୍କଲ୍ ମାରୁଛି ସେଟା ରହିବନି, ସେଟା ହଁ ସେଠି ପଳେଇଯିବ। सर आपको एक शर्ट या पैंट बनाने में आपको कितना खर्चा आता है? एक शर्ट या पैंट। खर्चा देखिए मतलब हमारा खरीद के ऊपर। हाँ अगर मैंने बेसिक चीज़ें, अगर मैंने कपड़ा 100 रुपये का खरीदा, मुझे एक पैंट के पीछे 100 रुपये कपड़ा खरीदी हुआ, कपड़ा का इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद थ्रेड है, उसके बाद मशीनरी है, उसके बाद मैन पावर है, जैसे मतलब मेकर जो रहते हैं, ऑपरेटर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, तो सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें सारा ऐड किया जाएगा। जैसे मतलब ट्रांसपोर्ट में मुझे एक पीस के पीछे 1 रुपया लगता है, तो उसमें 1 रुपया ऐड होगा, तो 101 हो गया। कारीगर जो मेरा 20 रुपया उसके पीछे खर्चा होता है एक पैंट के पीछे, तो 20-21 हो गया। लाइट का 2 रुपया, जैसे मतलब सारा स्टाफ है वो भी लेंगे। वो तो कॉमन चीज़ है, उसमें जो भी है मतलब एक पैसा जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का बाद में मुझे ऑलमोस्ट खर्चा आया मतलब 155 रुपीज़। तो उसमें से 155 कोई भी मैन्युफैक्चरर मिनिमम उसका 15% मिनिमम। अगर 15% लिया तो चल सकता है, अगर 15% ज़्यादा लिया तो ओवर ले रहे हो, अगर कम ले रहा है तो नहीं चला सकता, तो बाद जाके उसको नुकसान होगा। हाँ तो 15% क्या मतलब उसका 100 रुपया खर्चा हो तो 15 रुपये लेगा, 15 रुपया प्रॉफिट रखेगा, तो 150 रुपया हुआ तो 15 7.5 मतलब 20-25 रुपया प्रॉफिट उसको रखना है। 155 रुपया हमारा खर्चा हुआ, 25 रुपया मैंने एक्स्ट्रा रखा, तो उसके बाद में रेट फिक्स कर लिया, उस रेट में मैंने बेच दिया। वही है सिंपल फंडा, करना पड़ता है। और एक चीज़, हाँ आपका ब्रांड होगा हाँ और कोई अपना डिजाइन देगा तो मिनिमम कितने में ऑर्डर ले सकते हो, और कितने पैंट शर्ट का मिनिमम ऑर्डर ले सकते हो? लेते हो क्या? ऐसे तो हम वो ऑर्डर को काम नहीं करते, उसको मतलब क्या करते हैं, देखिए हम अभी बना रहे ऑर्डर टू स्टॉक, हम अपना ऑर्डर बना के स्टॉक करते हैं, जैसे मार्केट से ऑर्डर आया उसको दे देते हैं, वो होगा मेक टू ऑर्डर। मेक टू ऑर्डर तो हम अभी बनाते नहीं है, जो हमारा वो ये है फिल्ट्रेशन है वो मेक टू ऑर्डर होता है, उसका इतना ऑर्डर आया उसको उतना बना के दे देने का। भाई खर्चा हमारा ये 225 रुपया आ रहा है, भाई हम आपको 240 में दे देंगे, यही बेसिक है। वो आपका ब्रांड और डिजाइन भी आपका, अगर कोई आपका ब्रांड पर डिजाइन देगा तो नहीं हो सकता है? हो सकता है, मिनिमम कितने में, मतलब
मिनिमम कितने शर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं? ऑर्डर सुनिए, ऑर्डर ये अभी हम यहाँ, हाँ, यहाँ अभी हम नहीं बनाते सर, एक तो ऑर्डर नहीं बनाते, जब बनाएंगे उसके लिए फिर प्लानिंग करना पड़ता है। तो उसमें मिनिमम हमारा कोई भी ऑर्डर डिजाइन चलना है कम से कम 1000 हो। तो सुनो, आपका मेरा अभी रिलेशन है, आपने मुझे बोला भाई मुझे इतना शर्ट है मैं बना के दे दूँ, तो वो बात अलग है। चलो मेरा भाई ने बोला तो मेरा मैन्युफैक्चर है, मैं बना के दे दूँगा। ऐसा मतलब अगर सारे लोग ऐसे ऑर्डर ये करेंगे तो वो हमारे पास मुमकिन नहीं। हाँ, हम अभी अपना ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके वजह से बाहर का काम तो हम नहीं करते। तो वो रिलेशन वाला बात अलग। नहीं, ब्रांड आपका ही होगा, मगर उसमें डिजाइन अलग सा लगेगा, वो खुद डिजाइन देगा, कस्टमर खुद डिजाइन देगा। इनके का मतलब सर, तो मतलब मेक टू ऑर्डर हो गया ना। हाँ, तो बिजनेस आपका वो मेरे ऊपर है, मैं आपका ले सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ। हाँ, वो हम अभी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा खुद का ब्रांड जो है उसको प्रमोट करना है। अगर हम इसमें मतलब जॉब मार्केट में चले जाएंगे तो हमारा ब्रांड पीछे रह जाएगा। हाँ, ये होता है सर। जैसे आपका सेड्राफिल आप डायरेक्ट होलसेल में देते हो या आपका खुद का स्टोर? नहीं, होलसेल खुद का स्टोर है। मतलब छोटी मोटी शॉप में आपका ब्रांड जो है मिल जाएगा, वो होलसेलर उसको डिवाइड करता है। अच्छा, हाँ। हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता, हम होलसेलर देते हैं सर। और ये फैब्रिक आप लाते हैं, फैब्रिक सारा 30 डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए। बरगढ़ में तो अभी वहाँ हुआ था ना, धनु यात्रा में हमारा हाँ, ललित सर। हाँ सर, अब सर होलसेल प्राइस तार परसेंट देखी दिया जाऊँ सेटा तो फैब्रिक कहाँ से लाते हैं? अभी लुधियाना, सूरत, मतलब जहाँ फैक्ट्री जहाँ हमको देखो भाई, मुझे माल खरीदना है, आपके पास में 2 रुपये मिल रहा है, इनके पास 1.5 रुपये मिल रहा है, ये है उत्तर प्रदेश में, आप है महाराष्ट्र में, तो मैं उनके पास से लूँगा ना। लेकिन दोनों का क्वालिटी भी अलग अलग होगा ना? बिल्कुल, क्वालिटी भी कंपेयर करूँगा मैं। पैसे दे रहा हूँ तो मैं तो क्वालिटी कंपेयर करूँगा ना। भाई आप ये इतने में 200 रुपये में दे रहा है, आप 180 में दे रहे हो क्या सेम क्वालिटी? हाँ भाई, मैं 180 में दे दिया, ये कंपटीशन मार्केट है। तो इसी वजह से हमारा ज़्यादा कुछ ये भी कुछ स्टाफ भी रखना, मतलब खर्चा भी उसी हिसाब से देखना पड़ता है, सारा चीज़ें उसी में से ही चलता है। तो वही चीज़ें अभी सर मैं ही देख रहा हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन में ही देखता हूँ, तो भी मैं ही देखता हूँ सर। जो मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग सुने थे कि मतलब अभी अगर प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो वो 6 मंथ्स के बाद ही हमारे पास आ रहे हो, वो सच में ऐसा होता है कि मतलब पहले ट्रेंड हुआ था उसके बाद में उनको मिलते हैं? साल भर पहले जो प्रोडक्ट बनाया था वो आज आपको मिल रहा मार्केट में, वही थे जो साल भर पहले मैंने प्रोडक्ट बनाया था वो अभी जाके मार्केट में आप लोग को मिल रहा है, यही तो है। तो मतलब अभी यहाँ पे पूरा 6 महीने बाद पहनेंगे इसको हम लोग? वो तो टाइम लग जाएगा, 6 महीने नहीं लगेगा। मतलब देखो अभी उड़ीसा में चल रहा है, अभी मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया, परसों ही किया, परसों एक डिजाइन मैंने किया, वो बहुत जल्दी चला जाएगा अभी मार्केट में। अप्रैल इंक्यूबेशन सेंटर से जो भी सीखना था हम अब सीख चुके हैं। अब हम जाने की तैयारी में हैं निफ्ट की तरफ, जो कि किड और निफ्ट आमने सामने ही हैं। आप देख सकते हैं हम अब तक पहुंच चुके हैं निफ्ट में। अब आप सामने देख सकते हैं किड का यूनिवर्सिटी और इधर है निफ्ट। अब हम निफ्ट में प्रवेश करेंगे, आपको दिखाएंगे इसका कुछ साइड व्यू किस तरह है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका जो प्लेग्राउंड या इसका जो रास्ता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर क्या था, खाने के बाद हम इधर उधर घूमने लगे। कोई सेल्फ़ी उठा रहा था, कोई दोस्तों के साथ सेल्फ़ी उठा रहा था, और मैं अपने ब्लॉगिंग के लिए शूट कर रहा था कुछ सीन। जैसे कोई ख़ास
पेंटिंग किए हो या ऐसा कुछ नज़ारा जो आपको देखने में अच्छा लगे, तो कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं निफ्ट में। तो विक्रम मोबाइल नहीं खाली डायरेक्टर सिंगल 1 से 16 का ड्राफ्ट है, आप उसको जैसे भी करके अप डाउन करके मान लो 1 2 3 अप किया, फिर 1 2 3 किया, 4 5 6 डाउन किया, तो उसमें क्या बन जाएगा आपका मैथ पीरियड वार्षिक ट्वेल्थ बन जाएगा। तो एक ही लूप में आप 16 का 7 तक उसको वेरिएशन करते करते डिफरेंट डिजाइन बना सकते। और ये बहुत पोर्टेबल है कि कैसे भी उठा के इतना ही है। उसमें क्या है कि इतने बड़े रूम में हमारे कितना ट्रेडिशनल रूम कितना 8-10 आएंगे। मैं जब इधर काम करता था तो एक स्टूडेंट को एक इशू करते थे, तो उसमें आपको जो बनाना है तो इसलिए आइडिया कि मैं उधर 2013 to 2016 एज लैब लेबोरेटरी असिस्टेंट किया। 2016 से अभी तक उधर आया तो जिनिस कार्ड साथ में भेट पड़ साथ कितना है ये आपका इधर गुलाब हो सकते हैं। एक बार टाइम भी कम है हमारे पास। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जाकर लूँ, उसमें वाट नहीं है। मेन फीचर्स मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका फील्ड लाइन में इधर सारे वाट जाता है, इंडिविजुअली वाट जाएगा। इसका कैपेसिटी आई थिंक 360 हुक्स है शायद।
120 करके 3 था, 120 इंटू 3 360 हुक्स है। 360 हुक्स में आप कोई भी डिजाइन्स बना सकते हो। वो ऑटोमेटिकली, जैसे ये ट्रेडल है, या कंप्रेसर के थ्रू ऑटोमेटिकली लिफ्ट होगा, जो अप होना चाहिए, जो डाउन होना चाहिए ऑटोमेटिकली डाउन। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक साइकिल है, बगल में रॉड लूम है, और उसी साइड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डबी होगा, डबी। सारी ये ऑटोमेटिक, जितना सारे मशीन्स हैं फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें क्या होगा, कोई भी डिजाइन हम बनाएंगे कंप्यूटर में बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट करेंगे तो अप डाउन खुद ही कर लेगा। इसमें क्या है, हमारे में क्या है कि मैनुअल ट्रैकर्स है, उसमें कुछ डिजाइन्स लगा हुआ है, इधर जो डेवलप हुआ है उसको देख सकते हैं। ठीक, सटल নিজে চেঞ্জ করার পড়ছি কি नहीं कंप्यूटर रहता है, बताइए ना कहाँ से पूरा कार्ड भी मस्त है। अमेरिका कार्ड है। बहुत सारे डिजाइन्स है, देख लो, देख कर ठीक। क्या है, हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हिच डिपार्टमेंट इज फंक्शनिंग इनसाइड द नीट। नीट के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या क्या काम होता है। जैसे पहला वाला देखिए हमारा था टेक्सटाइल डिजाइन। टेक्सटाइल डिजाइन में आपका डिप्लोमा के बाद सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री, जैसे हमारा डिप्लोमा में भी +2 साइंस के बाद लेटरल एंट्री आता है, इधर भी आपका लेटरल एंट्री है। कि डिप्लोमा के बाद 3 ईयर
प्रशांत और आज हम मतलब मैं हूँ अभी विक्रम मेहर ब्लॉग्स के इस पर चैनल पर। आज ये है डे 2 और आज हम जाने वाले हैं आदित्य बिरला फॉर स्टडी रीज़न या स्टडी टूर की वजह से जाने, हाँ इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। और उसके बाद जाने वाले हैं हम स्टेट म्यूज़ियम जो स्टेट म्यूज़ियम भुवनेश्वर में हाँ वो और हाँ वो वहाँ पर जाने के बाद हम जैसे हम गए थे अपैरल इंक्यूबेशन पर और लिफ्ट में गए थे जैसे वैसे हर कुछ वहाँ पर देखेंगे, स्टडी टूर देखेंगे। आप भी देखिए, मज़े कीजिए और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू। वैसे हम अभी बस का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो बस आने की है, अभी हमारी बस आएगी फिर हम जाएंगे। फिर यहाँ से अभी पहले फर्स्ट आदित्य बिरला जाएंगे, फिर उसके बाद स्टेट म्यूज़ियम जाएंगे, फिर वहाँ पर मज़े करेंगे बस। So I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me. तो अभी हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इधर, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। नक्शा है जो देख सकते हैं। तो दोस्तों आदित्य बिरला बहुत बड़ा ब्रांड कंपनी है और हम जब गए थे तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि कोई भी पिक्चर या क्लिप्स वीडियो क्लिप्स नहीं लेना है कंपनी के भीतर। तो हम सिर्फ अपना जो इंडस्ट्रियल विजिट था उसको जैसे स्टेट अपैरल इंक्यूबेशन में होता है ना वैसा ही था। थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि ये एडवांस था तो इसलिए मैं कुछ वीडियो क्लिप्स नहीं लिया, सिर्फ बाहर का लिया, कैंटीन का भी नहीं लिया। अब हम आ चुके हैं एस्प्लैनेड में, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मॉल। तो हमको सिर्फ 1 घंटा मिला था घूमने के लिए, तो लिमिटेड टाइम में हम घूमे, आपको दिखा सकते हैं छोटा सा क्लिप। वैसे यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, बस ढूंढने की ज़रूरत है। When I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? So catch me if I fall.
on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling. बस जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा डे 2 जो है वो लास्ट दिन था हमारा इंडस्ट्रियल विजिट। तो हम फिर दोस्तों के साथ मिलकर शाम को फिर घूमने निकल पड़े, जैसे पार्क हो गया या किसी शॉपिंग मॉल, जो दर्शनीय स्थान है। जैसे हम अभी आए हैं श्री राम मंदिर पर, क्योंकि सुबह 6:35 पर हमारा ट्रेन था। तो हम 4 बजे से ही अपना सारा पैक कर चुके थे, सारे लड़के और गर्ल्स भी। अपना होटल से रेलवे स्टेशन पर 500 मीटर का रास्ता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 1 तक जा रहे हैं। ये 1 में ही लगेगा, तो ना करें नंबर 1। बस अभी छोड़ा है, रवाना हो रहे हैं। तो भुवनेश्वर से बरगढ़ तक जितना भी व्यूज़ है ना, ट्रेन में बैठने के बाद जो साइड बगल में जो भी है वो छोटे छोटे व्यू मैं आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉगिंग में, देखते रहिए। चुके हैं और अभी हम इंस्टीट्यूट में जाने के तैयार में हैं। फिर क्या था, ट्रेन स्टेशन से अपने इंस्टीट्यूट की तरफ हम आने लगे। तो 2 बस का इंतज़ाम किए थे सर जी ने। तो एक में सेकेंड ईयर और एक में फाइनल ईयर का स्टूडेंट बैठे थे। अभी हम रवाना हो रहे हैं हॉस्टल की तरफ से। ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बच्चे देख सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंट्री करने के लिए इंस्टीट्यूट। बस एक गुजारिश है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं, और जो भी सवाल है कमेंट के माध्यम में मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ। फिर से एक बार मैं आपको थैंक्स करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए, और जल्द ही मैं आपको मिलूँगा एक नई व्लॉगिंग्स में।